आज इस वीडियो में हमारे पास Oppo का Reno 14 Pro 5G है और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। इस फोन के अंदर आपको बहुत सारे स्क्रीन ऑफ जैसा फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि स्क्रीन ऑफ से काम आएंगे। जैसे कि कभी भी आपको कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना हो तो स्क्रीन ऑफ पर आप ड्रॉ करके फोन के कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। इस फीचर को कैसे सेट कर पाओगे? अगर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो स्क्रीन ऑफ पर बी को ड्रॉ कर दीजिए, फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना हो तो आप स्क्रीन ऑफ पर ए ड्रॉ कर दीजिए, फोन का जो यूट्यूब एप्लीकेशन है वो ऑन हो जाएगा। इसको भी आप सेट कर पाओगे। स्क्रीन को लॉक करना हो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारी हिडन फीचर फोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फोन के अंदर आपको फोटो एडिट के अंदर बहुत सारे एआई फीचर देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी बढ़िया से आप फोटो को एडिट कर सकते हो। अब जैसे कि आपने कोई फोटो वगैरह क्लिक किया है जिसके बाद आप उसको बाद में एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एआई एडिटर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे जैसे कि रिकम्पोज का फीचर है, एआई इरेज का फीचर रहेगा। इस पर क्लिक करके किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से इरेज करोगे, टैप करोगे, सर्कल करोगे तो ये फोन उस चीज को डिलीट करता है। बाकी फेस में ऐसा होता है कि आप स्माइल वगैरह नहीं कर पाए, आपकी निगाहें किसी दूसरी साइड पर थी तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फेस को बाद में डिटेक्ट करा सकते हो, बाद में चेंज कर सकते हो। और बाकी आपकी क्वालिटी कम है फोटो के अंदर तो यहाँ पर क्लिक करके क्वालिटी को बढ़ा पाओगे। अगर इसके अलावा कोई भी फोटो क्लिक करते समय वो ब्लर हो चुका है तो आप फोटो को अनब्लर भी कर सकते हो। बाकी फोटो के अंदर लाइटिंग वगैरह आ चुकी है तो आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करके लाइटिंग को भी रिमूव कर पाओगे। फोन के अंदर आपको एक और फीचर देखने को मिलेगा, आप चाहो तो किसी भी फोटो का कटआउट सेलेक्ट करना तो वो भी कर पाओगे। फोटो के ऊपर उस सब्जेक्ट को यहाँ पर टैप एंड होल्ड करके रखिए जिसका आप कटआउट सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये फोन उस चीज को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। और बाकी आप यहाँ पर इस तरह से इसको सेव करा सकते हो, कॉपी करा सकते हो और अगली इसको शेयर वगैरह करना हो तो वो भी आप कर पाओगे। तो ये काफी बढ़िया फीचर रहेगा, आप चाहो तो उसका यूज कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। अगर फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस फीचर को ऑन करा सकते हो। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिल जाता है, इसको ऑन कर दीजिए। आप कभी भी फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो वन फिंगर से इस तरह से डाउन कराओगे तो फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ओपन हो जाएगा। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके उसको फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाइए, आपको कुछ और फीचर भी मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर आपको ग्लव्स मोड का फीचर मिल जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो आप ग्लव्स पहन के भी इस फोन को यूज कर सकते हो, जिसमें आपको जैसे कि बाइक वगैरह पर राइड करते हो और आप ग्लव्स का यूज करते हो तो यहाँ ग्लव्स पहन के भी इस फोन को आप यूज कर पाओगे। तो काफी बढ़िया है, आप इसको जरूर से ऑन कर सकते हैं। फोन के अंदर आपको बहुत सारे मोशन एंड जैसा फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिनका आप सेटअप जरूर से करें क्योंकि इनका यूज करके फोन को काफी शॉर्टकट तरीके से आप इस्तेमाल कर पाओगे। तो यहाँ पर मोशन एंड जैसा एंड मोशन फीचर पर क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्क्रीन ऑफ जेस्चर की। यहाँ पर कुछ फीचर आपको इस तरह से डिसेबल देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ड्रॉ एंड ओवर टू ओपन कैमरा फीचर को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन से आप कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे। स्क्रीन ऑफ रहेगी, आप ओ ड्रॉ करके फोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है उसको ऑन कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ से ऑन कर पाएंगे इस फीचर को। बाकी वी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। आप ब्लॉक स्क्रीन चाहो तो गाने को प्ले करना तो वो भी आप कर पाओगे, जिसके लिए पहले आपको म्यूजिक कंट्रोल फीचर ऑन करना है। तो अपन स्क्रीन ऑफ से टू फिंगर को डाउन करा के गाने को प्ले कर सकते हो। इस तरह से गाने को नेक्स्ट और इस तरह से क्लिक करके गाने को प्लेबैक कर पाओगे। मोर फीचर में आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड करना चाहो तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि स्क्रीन को अनलॉक कराना हो, किसी को ए बनाने से कॉल लगाना हो, या फिर आप ओपन एप्स पे जाके किसी भी एप्लीकेशन को सेट करके यूज करना चाहते हैं तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे वापस आने के बाद आपको दो और भी फीचर देखने को मिल जाते हैं, इनमें से किसी को भी आप ऐड करना चाहो तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाएंगे, आपको फोन का वॉल्यूम डाउन वैसे अगर फ्लैश लाइट ऑन करानी हो तो इस फीचर को ऑन करा सकते हो। लॉक स्क्रीन होने पर फोन की वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखोगे तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। ईयर जेस्चर का फीचर देखने को मिल जाते हैं जिनको आप जरूर से ऑन कर लीजिए क्योंकि काफी बढ़िया फीचर है जो कि एआई रिलेटेड है। तो आप इनको ऑन कराओगे तो कॉल्स वगैरह को आंसर कर सकते हो, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके इसके बारे में और जान सकते हो। अगर शॉर्ट्स वगैरह देखते हो, फेसबुक वगैरह आप देख रहे हो, उसका स्क्रीन स्क्रॉल करना है
तो यहाँ पर इस तरह से करके आप स्क्रीन को स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो और स्क्रॉल डाउन कराना हो तो इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन अप एंड डाउन करा सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया फीचर रहेंगे एड जेस्चर के, आप चाहो तो इसको ऑन करा सकते हो। नीचे की साइड में कुछ मोर फीचर देखने को मिल जाते हैं। पहले फीचर रहेगा आपको रेस टू वेकअप। अगर आप इस फीचर को सेलेक्ट कर लोगे, ऑन करोगे, तो जैसे ही फोन को पिकअप करोगे, फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसको आप ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कराने पर आप किसी भी नंबर की कॉल्स को आंसर करने के लिए फोन को रिंग होते फोन को कान के पास ले जाना होगा तो ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाएगी। फोन में आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर देखने को मिल जाता है। इसको ऑन करा लोगे तो किसी भी नंबर से अगर आप हैंड फ्री पर बात कर रहे होगे और हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर डिसेबल हो जाता है। नीचे की ओर आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर भी मिलेगा। इसको ऑन कराने पर किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन को फ्लिप कराना होगा तो कॉल आप म्यूट कर सकते। अगर इस फोन को आप ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस फोन के अंदर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर देखने को मिलेगा। वन फिंगर से आप कराओगे सभी ऐप नीचे की ओर आ जाएंगे, तो किसी भी ऐप के ऊपर टैप कराकर कुछ इस तरह से आप उसको ओपन कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके ये फीचर आपको ऑन करना होगा। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। डबल टैप टू लॉक वाले फीचर को यहां से ऑन कर दीजिए। अब आप स्क्रीन को डबल टैप करके इस तरह से लॉक कर सकते हो। इस फोन के अंदर आप डबल टैप करके ही चाहो तो स्क्रीन को ऑन भी करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। अब स्क्रॉल करने के बाद आपको डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ वाला फीचर ऑन करना होगा। स्क्रीन ऑफ होगी, इसको ऑन करने के लिए आप डबल टैप करोगे तो ये ऑन भी हो जाएगी। इस फोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं आप ऐप आइकन स्टाइल को बदल सकते हो। जो भी आपको एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है इसका आइकन स्टाइल बदलने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन कीजिए। आइकन्स के ऊपर क्लिक करने पर आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे आपको कस्टम का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करके आप एक नया शेप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आइकन का साइज कितना रखना चाहते हैं वो सब सेट कर पाओगे। यहाँ तक कि आप नेम को भी अगर रिसाइज करके यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन की स्क्रीन पर आप ट्रांजिशन को सेट कर सकते हो। जब आप इस तरह से पेज को चेंज करोगे तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन आएगा। इसको सेट करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद यहाँ पर ट्रांजिशन देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर टैप करके आपको डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। किसी को भी आप सेलेक्ट करके अप्लाई करोगे तो पेज को चेंज करते समय कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। इस फोन के कंट्रोल सेंटर को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया हुआ देखने को मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ पर एक नया वाला कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से डाउन कराने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा। कस्टमाइज क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक करके स्प्लिट के लिए सेलेक्ट कीजिए। अब इस तरह से डाउन कराओगे तो यहाँ पे आपको एक नया वाला कंट्रोल सेंटर मिल जाता है और यहाँ से डाउन कराओगे तो नोटिफिकेशन सेंटर मिल जाता है। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, तो इसकी मदद से आप क्विक लॉन्च फीचर को ऑन करा सकते हो। फिंगरप्रिंट से अनलॉक कराते साथ ही साथ किसी एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली ऑन कर पाओगे। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करके स्क्रॉल करेंगे। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करके आपको यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसमें क्विक लॉन्च के ऊपर क्लिक करके जैसे आप इस फीचर को ऑन करोगे तो यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह को आप सेट करा सकते हो। अगर आप एप्स पर जाके किसी एप्लीकेशन वगैरह को सेट करोगे तो ये आपको सेलेक्ट करने होंगे कुछ इस तरह से। आप कभी भी जो भी एप्लीकेशन आपने सेट किए उनको ओपन कराना हो लॉक स्क्रीन से ही तो फिंगरप्रिंट को अनलॉक कराने के साथ साथ आपको ये टच करके ही रखनी है। फिंगरप्रिंट के ऊपर टच करके ही रखोगे तो जो भी एप्लीकेशन आपने सेट किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके ऊपर टैप कराकर आप डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से कुछ इस तरह से एप्लीकेशन को ऑन करा सकते हो। उनके अंदर आपको शेयर विद आईफोन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप आईफोन से इस फोन में फाइल को रिसीव करना चाहते हैं फिर इस फोन से आईफोन में शेयर करना चाहते हैं तो ये कर सकते हो। फोन के कंट्रोल सेंटर को ओपन करने को शेयर विद आईफोन का फीचर मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करके इस फोन से आप ये सब कर पाओगे। वैसे आईफोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा O+ करके, जिसके बाद ये सब आप ट्राई कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको फ्लेक्स थीम्स देखने को मिल जाती हैं जिनका आप सेटअप अपने हिसाब से कर पाओगे। फोन की सेटिंग में जाने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फ्लेक्स थीम देखने को मिल जाएंगी जो कि काफी बढ़िया थीम्स है। आप इनका सेटअप कर सकते हो और जो भी हिसाब से आपको सेटअप करना है, वॉलपेपर अपने हिसाब से रखना हो, यहाँ तक कि स्टाइल वगैरह सब कुछ आप अपने हिसाब से सेटअप कर पाओगे। लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से इसको ऑन करा सकते हो, जिसमें आपको बहुत तरह के क्लॉक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। कुछ पैटर्न वगैरह को भी सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप अपना नाम वगैरह साइन वगैरह करना चाहें
तो वो भी स्क्रीन पर शो करा सकते हो। फ़ोन के अंदर इस समय आपको ब्लू कलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, तो आप चाहो तो यहीं पर आके इस कलर को भी बदल सकते हो, जिसके लिए आप हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो कलर्स देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करते हो वही कलर अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फ़ोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, तो फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल को यहाँ पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट फिंगरप्रिंट एनिमेशन के स्टाइल मिल जाते हैं। जो भी आपके हिसाब से आपको अच्छा लगता है उसको आप सेटअप कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको एज लाइटिंग का फीचर भी देखने को मिलेगा। कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो साइड से आपने देखा होगा एक लाइट शो होती है, जिसको आप यहाँ पर क्लिक कराकर ऑन करा सकते हो, जिसमें 3 डिफरेंट कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपके हिसाब से बेटर है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको एआई की काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कॉल के अंदर भी बहुत सारे एआई फीचर हैं। तो आप डायलर को ओपन करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सेटिंग पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एआई कॉल असिस्टेंट का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें कॉल समरी बना सकते हो। अगर आप कॉल ट्रांसलेट वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी कर सकते हो, जिसमें आपका लाइव ट्रांसलेशन वगैरह आपको ऑन कराना हो वो सब आप यहाँ पर कर सकोगे, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर है। फ़ोन के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी। अगर इसको ऑन कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप 2 तरह से कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। एक आप अननोन नंबर की कॉल को रिकॉर्ड करा सकते हो, और चाहो तो सभी नंबर की भी कॉल को रिकॉर्ड कराना तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी तो एप्लीकेशन को एक साथ यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा, जिसके बाद आप किसी और एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर टैप कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 एप्लीकेशन एक साथ ओपन हो जाएंगे। इसमें अगर आप एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना चाहते हैं तो इस लाइन के ऊपर क्लिक करके एक ऐप को ज्यादा एरिया में यूज कर सकते हो। अगर आप इनके बीच चेंज करना चाहें, जैसे कि ऊपर वाला एप्लीकेशन नीचे करना हो, नीचे वाला ऊपर, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरह से इसको चेंज भी कर सकते हैं। फोन के अंदर एक और तरीका मिलता है आपको इस तरह से ही डुअल एप्लीकेशन यूज करने का। आप फ्लोटिंग विंडो में एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो, जिसके लिए किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद रीसेंट बटन को प्रेस कीजिए। इस आइकन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपको फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर देखोगे ये एप्लीकेशन ऑन हो जाता है, जिसमें इस तरह से क्लिक करके इसको रिसाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करना हो तो वो कर पाओगे, बाद में टैप भी कर सकते हो, और एप्लीकेशन का यूज करना हो तो उसको भी टैप कराकर ओपन करा सकते हो, और ये भी ओपन रहेगा। अगर आप चाहो तो 3 एप्लीकेशन को भी एक साथ यूज करना तो वो भी कर पाओगे, जैसे कि 2 एप्लीकेशन ऑन है, अब आप 3 फिंगर से आप कीजिए। किसी और एप्लीकेशन का यूज करना है तो उसको भी आप ओपन करा लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 एप्लीकेशन भी आपके एक साथ एक ही स्क्रीन पर रन हो जाते हैं। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिल जाता है, जिसको आप यहाँ पे ओपन करा पाओगे। इसको ओपन कराओगे तो कुछ आपको बहुत सारे फीचर भी मिल जाएंगे, जैसे कि स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड करना हो, और एआई की फीचर भी हैं, जैसे कि स्क्रीन को ट्रांसलेट वगैरह करना हो तो यहाँ पर ट्रांसलेटर भी दिया गया है। अब यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को सेट करके अगर आप ओपन कराओगे तो वो एप्लीकेशन डायरेक्टली आपको फ्लोटिंग विंडो में ऑन होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपने फेवरेट एप्लीकेशन को सेट करके यूज करना, तो इसको आप इस तरह से ओपन कराने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें किसी भी एप्स को आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। किसी को भी यहाँ से रिमूव करना हो तो आप रिमूव कर पाओगे। जो भी एप्लीकेशन आपने यहाँ पर सेट किया हो किसी ऐप के अंदर से, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहो तो यहाँ पर टैप करा के आप कुछ इस तरह से डायरेक्टली उस ऐप को ओपन कर सकते हो। आप इस फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम कर सकते हो, जैसे कि प्ले स्टोर को आप रीनेम करना चाहते हो तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद किसी भी नाम से आप इस एप्लीकेशन को स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से आप डाल के इसको सेव करा सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कभी भी डुअल ऐप यूज करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा इसको ऑन करने के लिए, और यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद एप्स पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको ऐप एक्सप्लोरर देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करोगे तो जो भी एप्लीकेशन का सपोर्ट रहेगा इस फोन में डुअल ऐप के लिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। इसको ऑन कराने पर आप उसका डुअल ऐप यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर देखने को मिल जाता है। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद इनलार्ज के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। इसका एक बढ़िया फायदा ये देखने को मिलता है, आप बाहर से ही टैप करके किसी भी एप्लीकेशन को फोल्डर के अंदर रहते हैं उनको इस तरह से ओपन करा सकते हो।